नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो संग्राम। और संग्राम आज सीधा लेह लद्दाख से आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बड़ी बात यह है, आपको पता है जिस तरीके से लगातार डिसएंगेजमेंट की खबरें आप सुन रहे हैं और हम बेहद करीब हैं भारत और चीन के बॉर्डर के। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये वो पहाड़, इसके पीछे वो डिसएंगेजमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और 25 तारीख के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था दोनों देशों के बीच में, जिस तरीके से तल्खियां लगातार देखने को मिली वो तस्वीरें कोई भूला नहीं है, जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने, और उसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी। और अब जो बड़े स्टेटमेंट सामने आए, बड़ी जीत हुई भारतीय कूटनीति की, तमाम उन कोशिशों की जो BRA हो, भारत सरकार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इन तमाम पहाड़ियों पर। और इसी वजह से आज भारत मजबूती के साथ यहां पर खड़ा है और इसी वजह से भारतीय फोर्सेस और साथ ही चीन के साथ जिस तरीके से जो डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तमाम बातें आपको संग्राम में बताने वाला हूं। लेकिन संग्राम की शुरुआत कर रहा हूं सबसे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट के सबसे पहले आपको हालात बताता हूं। मिडिल ईस्ट से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं। और वहीं बड़ी जानकारी इस वक्त तेल अवीव से आ रही है, जहां पर तेल अवीव के पास आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों ने ट्रक से आम नागरिक को रौंदा। आतंकी हमले में 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई की हालत इसमें गंभीर है। कई लोग की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। ये आतंकी हमला डिक्लेयर किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी ने ट्रक से आम नागरिकों को निशाना यहां पर बनाया है। इजराइल के तेल अवीव में जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया मिडिल ईस्ट से, इस वक्त इजराइल से ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। संग्राम की स्थितियां जो लगातार मिडिल ईस्ट में हैं, उन तमाम हालात के बीच में जहां दूसरी तरफ एक आतंकवादी घटना को इजराइल में अंजाम देने की कोशिश यहां पर हुई, जहां आतंकी ने ट्रक से आम नागरिकों को रौंद दिया। आतंकी हमले में 39 लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर है। 39 लोगों को टारगेट यहां पर किया गया और जिसमें कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर यहां पर है। और उधर जिस तरीके से बड़ा अटैक ईरान पर किया गया इजराइल के पास, इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला होता है। इजराइल इसे अपनी बड़ी जीत बताता है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जाता है कि ज्यादातर हमले हमने पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिए। हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से मजबूत था, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आती। ईरान भी कहता है कि उसके 2 सैन्य अधिकारी जो हैं वो इसका शिकार हुए। लेकिन कितना नुकसान ईरान में हुआ, शुक्रवार को इजराइल को कितनी कामयाबी मिली, रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने आखिरकार ईरान से अपना बदला पूरा कर लिया। 25 और 26 अक्टूबर के बीच की रात इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला कर दिया। पहली बार इजराइल ने खुलेआम ईरान की धरती पर बमबारी की और इसका ऐलान भी किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयानक हमले किए। कई घंटों तक ईरानी आसमान में इजरायली लड़ाकू विमानों का राज था और इस दौरान विमानों ने पहले से तय किए गए ठिकानों पर बम बरसाए। ईरान पर नजर रखने वाले जानकारों के हवाले से खबर है, इजराइल के निशाने पर मुख्यतः ईरानी सैन्य ठिकाने और उसके हथियार डिपो थे। इजराइल ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस फैक्ट्री को चालू करने में ईरान को 2 साल तक का समय लग सकता है। तेहरान के पास मौजूद पार्चिन बेस बैलिस्टिक मिसाइलों के लिहाज से बेहद अहम था। दावा है कि पार्चिन और पासंद बेस पर मिसाइलों से जुड़े पुर्जों का निर्माण होता था। इसके अलावा इन दोनों बेस पर ड्रोन रिसर्च का काम भी होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने इन दोनों मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल उत्पादक देश है।
इजराइल के ऊपर भी उसने कुछ ही घंटों के भीतर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। दावा किया जाता है कि ईरान न सिर्फ मिसाइल और ड्रोन बनाता है बल्कि अपने दोस्तों को भी उसकी सप्लाई करता है। दावा है कि ईरान रूस को मिसाइल सप्लाई करता है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। इसके अलावा हूती और हिजबुल्लाह को भी घातक ड्रोन देता रहा है। मिसाइल फैक्ट्री बर्बाद होने से उसकी ताकत को काफी झटका लगा है। फैक्ट्री को फिर से चालू करने में 2 साल का समय लग सकता है। मतलब 2 साल तक ईरान नई मिसाइल नहीं बना पाएगा। दरअसल ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन बनाने की तकनीक भी मौजूद है, लेकिन फैक्ट्री खत्म होने से इसके प्रोडक्शन पर ब्रेक लग जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान अपने दोस्त देशों जैसे रूस, उत्तर कोरिया से मिसाइल फैसिलिटी को फिर से ठीक करने में मदद ले सकता है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। अगर इस काम में देरी हुई तो मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजराइल को भारी बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इजराइल ने पलटवार किया, क्या उसके बाद ईरान की तरफ से हमला होगा? और अगर ईरान हमला करता है तो आखिर ईरान की मिसाइल पावर क्या है, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। दरअसल ईरान भी बेहद ताकत मिडिल ईस्ट के अंदर रखता है। इजराइल की तरह वो भी बेहद ताकतवर है। वही जहां पर सेजिल जो 2500 किलोमीटर तक उसकी मिसाइल है, वो अटैक यहां कर सकती है। इसके अलावा खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, जो कि इजराइल तक टारगेट कर सकती है। वहीं हज कासिम 1400 किलोमीटर का तक वार करने की ताकत रखती है। और इसके अलावा शाहब 3 जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक अपने दुश्मनों को ढेर करने की ताकत ईरान की मिसाइल रखती है। इमाद 1 2000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता वाली मिसाइल है जिसे ईरान ऑन करता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में इस वक्त टेंशन है कि इजराइल की तरफ से जवाब दिया जा चुका है, लेकिन क्या अब पलटवार ईरान की तरफ से भी होगा? और अगर ये पलटवार होगा तो आखिर क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? और इसलिए टेंशन अमेरिका तक भी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार अलग अलग देशों में जाकर, चाहे आप कतर की बात कीजिए, मिस्र की बात कीजिए, अब युद्ध विराम की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भड़का तो यह परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। ईरान को अमेरिका की नसीहत,